नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिने पचाली पे। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है वीक्स का जो नाम होता है, मतलब मंडे से लेके संडे तक उन सब का नाम का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो यहाँ पे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो है कि हम सभी को पता है कि एक ईयर जो होता है 365 डेज का होता है। फिर जो मंथ होते हैं ज़्यादातर 30 दिन के होते हैं और जो एक दिन बनता है वो 24 घंटे में बनता है। तो इन सब के पीछे एक साइंटिफिक बैकग्राउंड होता है। हम सभी को पता है कि 365 डेज में अर्थ या पृथ्वी जो है वो सूर्य को प्रदक्षिण करता है। इसी से 365 डेज में एक ईयर बनता है। फिर 30 दिन जो होता है उसमें मून जो होता है अर्थ को रोटेट अर्थ के चारों ओर रोटेट करता है। उससे 30 दिन में वो रोटेशन कंप्लीट होता है। फिर जो 24 घंटे का जो एंगल आता है उसमें अर्थ जो है अपने एक्सिस के ऊपर घूमने के लिए 24 घंटों का समय लेता है। इससे एक दिन बनता है। तो अभी आप सभी को जो बात खटक रही होगी वो ये है कि 7 दिन का ही क्यों एक सप्ताह बनता है। तो यहाँ पे हमें जो स्टोरी में हम जाएंगे वो है कि 7 जो है वो बहुत ही अनोखा और लकी नंबर माना जाता है, क्योंकि हमें पता है कि 7 वर्चूज होते हैं, 7 सिंस होते हैं। हिस्टोरिकली, माइथोलॉजिकली जहाँ भी आप जाएंगे 7 का एक अलग जगह है। हम जब देखते हैं कि हमारे जो कल्चर है, इंडियन कल्चर, वहाँ में शादी विवाह में 7 फेरे होते हैं। फिर जो गानों का सुर होता है, सा रे गा मा पा, वो भी 7 सुर होते हैं। फिर जो रामधनुष होते हैं, रेनबो, वो भी 7 कलर का होता है, विबजियोर जिसे हम कहते हैं। अब अगर हम माइथोलॉजिकली जाएंगे तो वहाँ पे हम जानेंगे कि जो ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट होता है क्रिश्चियनिटी में, ओल्ड टेस्टामेंट जुडाइज्म वो कहते हैं और न्यू टेस्टामेंट को क्रिश्चियनिटी में माना जाता है। तो ओल्ड टेस्टामेंट में एडम का जो जन्म हुआ था वो 7 अक्टूबर में हुआ था, ऐसा कहा जाता है। और जो न्यू टेस्टामेंट होता है उसमें क्रिश्चियनिटी में जब जीसस, जिसे हम ईसा मसीह के नाम से जानते हैं, उनका जो जन्म से लेके अंत तक जो जिसका टाइम था वो था एक सप्ताह का, मतलब 6 दिनों का था। और जो लास्ट दिन था उसे हम रेस्ट डे कहते हैं, क्योंकि हम ब्रिटिश जो सिस्टम है, ब्रिटिश क्रिश्चियनिटी का जो सिस्टम है, उसी को हम पालन करते हैं। 7 दिन का जो अब आता है वो है नामकरण में। नामकरण कैसे हुआ है वो अभी हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो नामकरण में पहला जो आता है वो है सैटरडे। अब अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि हम तो जानते हैं कि मंडे से शुरुआत होता है, लेकिन ऐसा नहीं था। पहले जो था, जो क्लासिकल प्लानिटरी सिस्टम था, उससे सैटरडे में ही शुरुआत किया जाता था। तो उस टाइम में सैटरडे जो था उसको सैटर्न के नाम, जो सैटर्न एक प्लैनेट है आप सभी को पता होगा, उसके नाम पर आधारित सैटरडे को बनाया गया था। फिर आता था संडे, जो कि सन के नाम से आया है। फिर आता था मंडे, जो कि मून के नाम पर आधारित था। अब जो आता है वो है ट्यूसडे। तो ट्यूसडे का कहानी हम जब जानते हैं तो वहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। जैसे महीनों के टाइम में आया था वैसे ही सेम एक ट्विस्ट आता है कि ट्यूसडे, जो जिसका नाम है ट्यूसडे, वो एक ग्रीक देवता जो कि जिसका नाम था ट्विज, TWIZ, उसके नाम पर आधारित था। उसे जर्मन देवता भी कहा जाता है। फिर आता है वेडनेसडे। वेडनेसडे जो है वो ओडिन, जो कि नॉर्वे का एक देवता माना जाता है, बड़ा पराक्रमशाली देवता है वहाँ का, उसके नाम पर आधारित है वेडनेसडे। फिर आता है थर्सडे। अब यहाँ पर जो है एक बहुत ही अनोखा बात है, क्योंकि थर्सडे जो है वो है थॉर, जो कि हम सभी जानते हैं मार्वल का एक बहुत ही क्या कहूँ, बहुत ही पॉपुलर देवता तो ओरिजिनली वो है, लेकिन एक पॉपुलर सुपर हीरो वो माना जाता है। तो थॉर के नाम पर आधारित है थर्सडे। अब फ्राइडे जो है वो फ्रिग, जो कि थॉर का माता और ओडिन की पत्नी थी, उनके नाम पर आधारित है फ्रिग, जो कि है फ्राइडे। अब हम आपसे शेयर करेंगे कि पहले मैंने बताया कि सैटरडे से शुरुआत होता था वीक्स का, लेकिन बाद में माइथोलॉजिकल बहुत सारे रिसर्चर्स ने बताया कि नहीं, ये गलत है। फ्राइडे से
सैटरडे से वो शुरुआत नहीं हो सकता है। शुरुआत अगर होगा तो मंडे से ही होना चाहिए, क्योंकि जो कैलकुलेशंस था, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होता था, फिर सोलर सिस्टम के जो कैलकुलेशंस होते थे, उनसे पता चला कि मंडे से ही एक वीक का शुरुआत होना चाहिए। अब अलग अलग देशों में अलग अलग नियम माने जाते हैं। किसी देश में संडे में शुरुआत होता है वीक्स का, किसी देश में सैटरडे से शुरुआत होता है। लेकिन हमारे देश में क्योंकि ब्रिटिश तौर के मतलब ब्रिटिश जो नियम है, कैलेंडर का बोलिए, वीक्स का बोलिए, उसके आधार पर हम मानते हैं, इसीलिए हमारे देश में मंडे से ही शुरुआत किया जाता है वीक्स का। तो दोस्तों, पहले जो मैंने आपके साथ शेयर किया था वो था वेस्टर्न कल्चर में ये जो दिनों का नाम है, मंडे टू संडे तक, ये सब नामकरण कैसे हुआ। अब मैं जो शेयर करूंगा वो है जो हम इंडियन कल्चर में जिसे हम कहते हैं, जैसे कि सोमवार हुआ, मंगलवार हुआ, रविवार, शनिवार, इन सब का नामकरण कैसे हुआ। तो पहले आते हैं हम रविवार में। रविवार जो है वो समार्थक नाम है संडे से। संडे का मतलब होता है, सन से आता है, तो सन जो होता है उसे हम हिंदी में जो सूर्य होता है उसका ही समार्थक नाम है रवि, तो उसी से आया है रविवार। फिर आता है सोमवार। सोमवार जैसे हम बताया मंडे, जो कि होता है मून के नाम से, तो मून जो कि चंद्रमा होता है, चंद्रमा का ही समार्थक नाम होता है आपका जो सोम होता है, वो है समार्थक नाम, इसी से सोमवार आया। फिर मंगलवार जो आता है वो आता है मार्स, जो कि मार्स को हम हिंदी में जो बोलते हैं मंगल, तो इसी से आया मंगलवार। फिर आता है बुधवार, जो कि आया है मरकरी से। मरकरी को हम बुध ग्रह के नाम से जानते हैं, इसी से बुधवार का नामकरण हुआ। फिर आता है बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार जो होता है ये आता है थर्सडे से। थर्सडे का जो समर्थक जो प्लैनेट होता है वो होता है जुपिटर, तो जुपिटर को हम जानते हैं बृहस्पति के नाम से, तो इसी से आया है बृहस्पतिवार। फिर आता है शुक्रवार, जो कि वेनस जो प्लैनेट है उसके नाम पर आधारित है, तो वेनस को हम हिंदी में बोलते हैं शुक्र ग्रह, तो इसी से आया शुक्रवार। और ऐसे अंत में आता है शनिवार, जो कि आप सभी को पता है, शनि जिसे हम देवता भी मानते हैं, उनके नाम पर आधारित है शनिवार। तो ये था हमारे जो दिनों का हिंदी का नामकरण कैसे आया है। पहले हमने शेयर किया वेस्टर्न नाम कैसे आया था, अब हमने शेयर किया कि हिंदी का नामकरण कैसे किया गया था। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स पता चले। और अगर ऐसे और अमेजिंग फैक्ट्स आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।